नहीं देखो, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है, एक जो हित चिंतक होता है कि जो वीएसआर में शायद काम करते थे या काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वीएसआर जिस तरीके से ये कंपनी चलाई जा रही है वो बहुत गलत तरीके से चलाई जाती है और उसमें बहुत सारे वीआईपी ट्रैवल करते हैं। कोई क्रिकेटर है, कोई एक्टर है, एक्ट्रेसेस है या पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, तो इनके लाइफ को धोखा है। अभी अनफॉर्चुनेटली 28 तारीख को जो चीज हुई उसमें हमारे अंकल गुजर गए, वो हमारे साथ नहीं रहे, बहुत बड़े नेता थे। तो अभी फैमिली मेंबर होने के नाते और उसी के साथ महाराष्ट्र का एक व्यक्ति होने के नाते हमारी सबकी इच्छा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहां पे होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन करते वक्त एक तो वीएसआर कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। दूसरा क्रिमिनल एंगल है कि 27 तारीख को क्या हुआ था, 28 को क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, उसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं। दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी, एक पॉलिटिकल होती है और एक कमर्शियल होती है। कमर्शियल मतलब समझो अभी वीएसआर कंपनी उसको बचाने का कोई कोशिश कर रहा है, तो बचाना क्यों चाहता है कि उसके फंडिंग है, फाइनेंस है या प्लेन उसके नाम पे है, आगे नाम पे उसका नाम आएगा, वो भी एंगल है। तो इसके कारण जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने लाने की कोशिश वहां पे कर रहे हैं। उनके पर्सनल चैट्स है, उसी के साथ कुछ गवर्नमेंट का डेटा है, कुछ एक्स जो पायलट थे उनके जो रेजिग्नेशन लेटर्स है, फ्लाइंग कैसे हुआ था, कहाँ से वो बाय किया था, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो तो दे रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट के यहाँ से रिप्लाई आ रहा है वो तो एक तो ये लेयरजेट 45 नाम जो इस्तेमाल करे वो गलत है। एक्सआर उसका मॉडल नंबर है, वो एक्सआर का नाम मतलब उनसे जो डेटा आ रहा है वो बहुत इनकम्प्लीट और हड़बड़ी में किया हुआ डेटा वहां पे लग रहा है। उसी के साथ हमने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तब बोला था ब्लैक बॉक्स के बारे में आगे जाके कुछ प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। अगर वो होते हैं तो डेफिनेटली मैनिपुलेशन है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स ऐसी चीज है उसको कुछ नहीं होता। अगर पानी के नीचे 6000 का प्रेशर भी अगर आप डालो, 6000 प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तभी उसको कुछ नहीं होता। और टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस का 1 घंटा भी अगर वहां पे रहा तो शायद उनको कुछ हो सकता है। लेकिन जब भी ब्लास्ट होता है तो 1 मिनट के नीचे वो टेम्परेचर वहां पे रहता है। और ये जो आउटर केसिंग है जो ब्लैक बॉक्स की होती है वो 1600 का उसका मेल्टिंग पॉइंट है, टाइटेनियम है। उसके अंदर अगर आप देखो तो उसमें जो सीलिंग है या जो सील करता है गर्मी को, उसका जो लाइफ होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है या इफेक्ट जहां पे आ सकता है वो करीबन 1500 डिग्री सेल्सियस का है। उसके अंदर फिर प्लेन जिस चीज से बना होता है उससे वो कवरिंग होता है वो 600 का होता है, उसके अंदर वो चिप होता है। तो सीवीआर और जो एफडीआर, ये दो चिप सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सीवीआर में वॉइस होता है, एफडीआर में ये होता है। तो ये जो चीजें डीजीसी और वो जो एजेंसी उसकी तरफ से आ रहे, मुझे कहाँ पे तो लग रहा है ये वीएसआर के हित में मैनिपुलेटेड है। आपने ब्लैक बॉक्स का जिक्र किया, हाँ वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इससे पहले भी काफी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए, चाहे वो अहमदाबाद क्रैश हो या इससे पहले विदेश में भी काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं। लेकिन क्या ये रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने का ट्राई किया जाए? देखो, जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो जो चीजें हमने बताई ये हो सकता है, ये इसका डर है, ये डर हमको लगता है, उस तरीके का कुछ न कुछ तो वहां पे हो रहा है। अभी देखो, जो मंत्री है ही इज फ्रॉम टीडीपी, टीडीपी के मंत्री है, टीडीपी के बारे में हम मतलब सबके बारे में हम ढूंढ रहे हैं। तो वीएसआर का और टीडीपी के जो प्रमुख नेता है चंद्रबाबू नायडू, उनके जो फैमिली मेंबर है, उनकी एक जो फाइनेंस एनबीएफसी है उनका और वीएसआर का रिलेशन वहां पे दिखा, मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप है। उसी के साथ ये जो रोहित सिंह है उसकी जो शादी थी, वो डायरेक्टर है वीएसआर में, उसके शादी के लिए चंद्रबाबू नायडू के फैमिली मेंबर्स वहां पे गए थे, ऐसे हमको पता चला। अगर टीडीपी समहाउ समवे फाइनेंशियली एंड पर्सनली अगर इसमें इन्वॉल्व है तो फिर टीडीपी का नेता जो यहाँ पे मंत्री वो इन्वेस्टिगेशन कैसे ट्रांसपेरेंटली करेगा? वीएसआर के साथ बहुत सारे लोकल बीजेपी जो नेता है बड़े बड़े स्टेट के वो भी इन्वॉल्व है, बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, सब पावरफुल लोग इन्वॉल्व है। इसके कारण पावरफुल लोग इतने वीएसआर के पीछे है, डीजीसी वीएसआर के पीछे है, तो ये इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत पावरफुल लोगों की जरूरत लगेगी। तो मोदी साहब की लगेगी, शाह साहब की लगेगी और राहुल गांधी जो एलओपी है, इन सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर अजीत दादा को न्याय देना है। तो वीएसआर का इसी तरीके का एक्सीडेंट इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पे हुआ था, उसके बाद ईएसए ने सस्पेंड कर दिया था वीएसआर को। लेकिन ऐसा एक्शन अब तक
इंडिया में हुआ? नहीं हुआ। देखो ना, अगर हुआ होता तो शायद ये 100% जो हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें ये मुद्दा मैंने लिया था। अगर यूरोपियन एसोसिएशन जो है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या जो भी वो सेफ्टी का ऑडिट या जो देखती है वो संगठन है, उनका अगर कहा माना होता, अगर रिसर्च प्रॉपरली, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हुआ होता, तो दादा का भी एक्सीडेंट वहां पे नहीं होता है। क्योंकि वो जो एक्सीडेंट वहां पे हुआ तो वो भी लेयर जेट का ही हुआ था, और जिस तरीके का हुआ उसका जो पायलट था उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है वो बहुत सारी चीजें सिमिलर वहां पे है। यहाँ पे भी वो एक्सीडेंट हुआ तो एक तो इन्वेस्टिगेशन क्यों रुकाई गई? क्योंकि यूरोपियन एसोसिएशन जो एविएशन का है उन्होंने वीएसआर को भी लिखा था और डीजीसीए को भी लिखा था। लेकिन दोनों तरफ से कुछ भी एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं गया, और एक्सप्लेनेशन जो जाना चाहिए डीजीसीए के माध्यम से तो वो किसी ने रुका है, ऐसी चर्चा वहां पे है। तो ये अगर वो एजेंसी इंडिया के बाहर के है, इंडिया में एक आध एक्सीडेंट होता है और वहां पे वो एक्शन लेते हैं, वहां पे वीएसआर को नो फ्लाइंग कंपनी वहां पे घोषित करती है, तो इंडिया में एक्शन क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज वीएसआर के पीछे डीजीसीए से लेके मंत्रियों से लेके बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे हमारा कहना है। आपने होम मिनिस्टर से अपील की है, पीएम डीजीसीए से मिलने की कोशिश की है या मिस्टर डीजीसीए से हमने जो पेपर वर्क किया था उसमें उन्होंने कहा है कि 19 तक हम नहीं मिल सकते, 19 के बाद मिलते हैं। अभी देखते हैं उनको टाइम कब मिलना है। उसके साथ जो एविएशन मंत्री है उनको भी लिखा था, वो शायद उनके पास टाइम नहीं था। पहले लग रहा था कि वो बहुत बिजी है पार्लियामेंट में, अभी दिख रहा है कि वो किसी और कारण के कारण बिजी है कि उनका नेता ही इनडायरेक्टली उस वीएसआर में इन्वॉल्व है। उसके साथ शाह साहब, प्रधानमंत्री साहब नहीं थे तो पार्लियामेंट में अमित शाह जी बिजी रहेंगे। तो देखो कौन अपॉइंटमेंट देता है नहीं देता, उससे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अपने को लड़ना पड़ता है। जिसको लिखना है लिखो, जो डॉक्यूमेंट्स अपने पास आए, प्रूफ है, वो उनको शेयर करो। ये अपना काम है, वो मेरे लेवल पे हम कर रहे हैं। हमारे जो नेता है वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रिया देवी सपोर्ट कर रही है। अभी देखते हैं आगे जाके लीडर ऑफ अपोजिशन भी ये विषय को लेंगे कि नहीं लेंगे। दादा वॉज बिग लीडर, बिग नेम, लेकिन और उसे छुपाने के लिए जैसा आप कह रहे हैं कि समवन इज बिग, तो ऐसा कौन बड़े नाम? बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक तो टीडीपी का नाम वहां पे आ रहा है, समहाउ दे आर इन्वॉल्व। उसी के साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है जो बीजेपी के पास है, वो भी उसमें इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नेता वीएसआर के साथ इन्वॉल्व है। इस एक्सीडेंट के साथ नहीं होगा शायद। तो ये जो चीजें है, तो ये वीएसआर को बचाने वाले बहुत बड़े लोग हैं, ये तो वहां पे क्लियर होते जा रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन सर, देयर इज अ टाइम, एक जमाने में एनसीपी के पास भी एविएशन मिनिस्टर हुआ करती थी, तो क्या ऐसे आपको उनके भी कांटेक्ट में है? देखो, अगर हमारी बात करें तो हम मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ एक्स ऑफिसर्स है, कुछ अभी के ऑफिसर्स है, कुछ वीएसआर के लोग है, कोई शुभचिंतक है, कोई एक्सपर्ट है। अगर मैं समझो एक्स एविएशन मिनिस्टर इस कंट्री का होता तो मेरे और बड़े कॉन्टैक्ट्स होते। तो अगर मैं मेरे नेता पे इतना प्यार करता तो मैं उस बड़े कॉन्टैक्ट को प्रॉपरली इस्तेमाल करके इस इन्वेस्टिगेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जाता। लेकिन अगर मैं होता तो अगर डेफिनेटली ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। जो एक्स एविएशन मिनिस्टर जो अभी हमारे साथ नहीं लेकिन अजीत दादा के पक्ष में, वो उस बारे में क्यों शांत बैठे, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों प्रश्न नहीं पूछ रहे, क्यों उनके कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो उनको भी मालूम होगा, हम नहीं बता सकते। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि नहीं ऑडिट अदर कंपनीज का भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल इससे पहले भी वीएसआर के ऑडिट्स हुए होंगे, तो क्या उसके रिपोर्ट्स अपने लेने की जानकारी? देखो, मैंने यहाँ पे एक जो डीजीसीए का ही एक ऑफिसर है, उसका एक जो इन्फॉर्मेशन था, उसने जो क्वेरी वहां पे वीके सिंह को लिखी थी, वो तो डायरेक्टली वहां पे अपफ्रंट आप सबको दिखाया। मतलब वहां पे भी डिस्पेरेंसीज बहुत थी, बहुत सारे, मतलब वहां पे गेमिंग ऐप के कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब गेमिंग जब हम करते हैं उसमें जो पेपर रहता है वही इस्तेमाल किया। मतलब इतने लाइटली वो प्लेन ट्रैवल को वहां पे लेते थे, और ये हर वक्त ऐसे ही हुआ है। उसी के साथ जो ब्रेथ एनालिजर है तो उसका
फॉल्स रिपोर्टिंग करना, किसी डॉक्टर को ही हवा ब्लो करने के लिए बोलना, उसका रिकॉर्ड न रखना, वेदर रिपोर्ट न रखना, डॉक्यूमेंटेशन एक जगह पे सिर्फ जैसे अपने को लगता है मैनिपुलेशन करना, ये सब चीजें वीएसआर में 100% डीजीसीए के सपोर्ट में हुई है। इसीलिए आज तक 2023 का भी क्रैश और कोई भी अलग अगर कोई भी गलत चीज या नॉन शेड्यूल चीज अगर वीएसआर के माध्यम से हो रही है तो वहां भी डीजीसीए से एक्शन नहीं लिया गया। लेयर जेट तो एक तो इंडिया में रजिस्टर होना ही नहीं चाहिए था, लुकिंग एट द नॉर्म्स ऑफ डीजीसीए, फिर भी वो रजिस्टर हुआ, तो उससे ऐसे ही लग रहा है कि श्वेता सिंह या जो भी ऐसे बड़े डीजीसीए के लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, उन्होंने वीएसआर को सपोर्ट किया। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, तो क्या आपने उनसे भी बात की हो या आपके काफी से कांटेक्ट में हो? और वन मोर थिंग कि इस पे सुप्रिया ताई बोलती है और या फिर पवार साहब से भी आपकी कोई चर्चा हुई है? देखो, एक 13 दिन तक हम तो रोज बात करते थे, जब भी मिलते थे तब बात होती थी। उनके मन में तो शंका डेफिनेटली थी। जब मेरा कल परसों मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब जय का डेफिनेटली फोन आया था, पार्थ का फोन आया था, इस विषय के बारे में उन्होंने कहा था। वो फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट वो जो इन्फॉर्मेशन की वो तो आप सबके पास है। सुप्रिया अपना सुनीता काकी के साथ बात नहीं हुआ बिकॉज वो खुद एक पदाधिकारी बिजी रहेंगी। उसी के साथ साहब का, ताई का, सबका महाराष्ट्र का कहना है कि दादा को न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। तो हमारे पार्टी का, हमारे लोगों का मुझे वो सपोर्ट है। अभी 6 जनपद को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको आने वाली आगे जाके, और वो इन्फॉर्मेशन आप जैसे अच्छे पत्रकार और चैनल के माध्यम से लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। थँक्यू सर, थँक्यू सो मच। थँक्यू। तुम्ही विचारणार आहात मराठी प्रश्न? जर समजा तुम्ही चंद्राबाबू नायडू यांचा जो पक्ष आहे टीडीपी, त्या पक्षाचे मंत्री आहेत, त्यांचा राजीनाम्याची तुम्ही मागणी केली, पण जर समजा त्यांनी राजीनामा दिला तर सरकार अल्पमतात येऊ शकतं केंद्रात, कारण त्यांच्या जीवावरती, त्यांच्या खासदारांच्या संख्येवरती एनडीएचं सरकार आहे. सो अशा वेळी जर गरज पडली तर आपला पक्ष एनडीएला सहकार्य करेल का? एक तर तुम्ही समजून घ्या की मी फक्त एक आमदार आहे आणि आमदार हा महाराष्ट्राचा त्या ठिकाणी असतो. आपल्याला पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांशी त्या ठिकाणी बोलावं लागतं. या दिल्लीमध्ये आणि देश पातळीवर सुप्रियाताई या प्रमुख नेत्या म्हणून त्या ठिकाणी या सर्व विषयांमध्ये लक्ष देऊन असतात. त्यामुळे इथं या प्रश्नाचं उत्तर देणं मला तसं जमणार नाही. विषय एवढाच आहे, काही झालं तरी अजितदादांना न्याय मिळाला पाहिजे. ऍक्सिडेंट झालाय का घातपात झालाय हे आपल्याला शोधावं लागेल. आम्ही भाजपला आणि भाजपचे प्रमुख ज्या देशातले नेते आहेत, पंतप्रधान साहेब असतील, होम मिनिस्टर शाह साहेब असतील, यांना सांगितलेलं आहे की वीएसआर ही जी कंपनी आहे त्या कंपनीमध्ये टीडीपीचे नेते सुद्धा आर्थिक आणि भावनिक दृष्टिकोनातून कुठेतरी इन्व्हॉल्ड आहेत, त्यामध्ये त्यांचा संबंध आहे. त्याच्याचबरोबर काही लोकल भाजपचे नेते आणि काही प्रमुख बिझनेसमन सुद्धा या वीएसआर कंपनीबरोबर कुठल्या ना कुठल्या तरी व्यावहारिक नाहीतर वेगळ्या माध्यमातून तिथं जुडलेले आहेत. अशात एवढी मोठी ताकद जर वीएसआरच्या मागे असेल तर आपल्याला दादांना आणि या अपघाताच्या मागे कोण आणि कसं हे जर प्रॉपर पारदर्शक इन्व्हेस्टिगेशन करून घ्यायचं असेल तर पंतप्रधान साहेबांना स्वतः लक्ष द्यावं लागेल, शाह साहेबांना स्वतः लक्ष द्यावं लागेल आणि लीडर ऑफ अपोजिशन म्हणून राहुल गांधींना स्वतः लक्ष त्या ठिकाणी द्यावं लागेल. टीडीपीमुळे भाजप सत्तेत आहे, टीडीपीचा पाठिंबा गेल्यानंतर राजकारणात काय होईल याला जास्त महत्व आजचे भाजपचे नेते बघतील, देतील का? उद्या अजितदादांचं जे नातं मोदी साहेबांबरोबर, शाह साहेबांबरोबर होतं ते नातं आणि ती मित्रत्व हे मेंटेन करतील, नाहीतर ते जपून ठेवतील. आता ह्यातला कुठला निर्णय हे भाजपचे नेते घेतात हे उद्या जाऊन बघावं लागेल, पण दादांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची सगळ्यांची मागणी आहे. जर गरज लागली तर तुमचा पक्ष पाठिंबा देईल का? विषय असाच आहे की हा निर्णय मला त्या ठिकाणी घेता येणार नाही. त्याला सगळ्या पक्षाला एकत्रित घेऊन आपला तो निर्णय तिथं घ्यावा लागेल. कुठल्या तरी गोष्टीला न्याय द्यायचा असेल तर कधीतरी काय गोष्टी आपल्याला जर निर्णय घ्यावे लागल्या तर पक्ष म्हणून, विचार म्हणून सगळ्या गोष्टींवर आपल्याला चर्चा करूनच त्या निर्णय त्या ठिकाणी घ्यावे लागतील. पण मी आमदार म्हणून या विषयावर बोलणं हे योग्य नाही. मी फार ज्युनियर व्यक्ती आहे. विषय एवढाच आहे, काही झालं तरी दादांना न्याय मिळाला पाहिजे. सर, आपने राममोहन नायडू का रेजिग्नेशन मांगा है, लेकिन अगर
वोट निकाल सकती है एनडीए से, तो फिर आप कैसे देखते हैं इसे? क्या इसे एनसीपी एसपी फिर एनडीए में देख, तो मैं तो बहुत जूनियर व्यक्ति हूँ, मैं एक एमएलए हूँ, महाराष्ट्र का एमएलए हूँ, इस विषय में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन विषय इतना ही है कि कोई भी निर्णय लेना होता हो तो बड़े लोग वहां पे लेते हैं। आज किसकी जरूरत है कि एक तो भाजपा के साथ टीडीपी है, टीडीपी ने जिस तरीके का ये इन्फॉर्मेशन छुपा के रखा था कि टीडीपी के बड़े नेता ये वीएसआर के साथ रिलेशन में है, कमर्शियली भी एंड इमोशनली भी, और ये इसके कारण इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं होने वाला। हमारा कहना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और टीडीपी के साथ बीजेपी क्या करती है वो उनका विषय है, उनको सपोर्ट करती है, सपोर्ट निकालती है वगैरह। लेकिन दादा का और मोदी साहब का, शाह साहब का बहुत अलग लेवल का रिलेशनशिप वहां पे था। तो वो रिलेशनशिप को देखते हुए, फ्रेंडशिप को देखते हुए राजनीति को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया जाता है या फ्रेंडशिप को, वो आगे जाके हमको देखना पड़ेगा।